पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे आज के वर्ल्ड लाइनर, ठीक है। इन पे डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर टाइम हो जाता है पूरा। देखते हैं, ये पहली भारतीय फीमेल प्लेयर है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है, इसके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी रामपाल वो है जिसने ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की प्लेस फोर्थ नंबर पे था, फोर्थ नंबर पे था, ठीक है। फोर्थ था, फिफ्थ था, फोर्थ था भाई। क्वार्टर सेमीफाइनल हार गया था, तो थर्ड नंबर पे शायद स्पेन थी, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। फोर्थ नंबर पे भारत का रैंक रहा ओलंपिक्स गेम में, ठीक है। और रानी रामपाल बड़ी छोटी उम्र में प्लेयर बनी थी। ये टोक्यो ओलंपिक्स में, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, टोक्यो ओलंपिक्स अभी डिस्कशन नहीं करनी थी, फिर भी आगे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी की कैप्टन कौन थी? रानी रामपाल। कौन थी? रानी रामपाल, ठीक है। कैप्टन ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। कैप्टन ड्यूरिंग टोक्यो ओलंपिक्स, मत ही लो, ठीक है। करंट कैप्टन कौन है? हाँ जी, करंट जो है वो देव की सविता पुनिया ही थी भाई। पहले तो थी रानी रामपाल ही थी, रानी रामपाल पहले ही। अब सविता पुनिया हो गई। हाँ, अब सविता पुनिया बन चुकी है। सविता पुनिया और क्या है इंडियन हॉकी टीम में? गोलकीपर भी है। और ये प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई है सविता पुनिया और सुनील चतुर्वेदी शेट्टी नहीं, पी श्रेष एंड सविता पुनिया हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। पी श्रेष जो है वो कैप्टन नहीं है इंडियन हॉकी के, वो भी गोलकीपर है, ठीक है। ये गोलकीपर थी। और टोक्यो ओलंपिक्स में फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन था? पीटी उषा भाई। पीटी उषा के साथ वो भी थी ना, मैरी कॉम और बजरंग पुनिया। चलो मैरी कॉम तो मैं लिख लेती नहीं, मनप्रीत सिंह। हाँ ये ठीक है, ठीक है। देखो टोक्यो ओलंपिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, कभी भी हो सकता है 10 साल के बाद कोई पेपर दे रहा हो तब भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है 2 साल में पूछे, हो सकता है इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन थे? फ्लैग बैरियर कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है भाई? हॉकी टीम के कैप्टन। इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। पढ़ा जा रहा है मनप्रीत सिंह? नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। REE नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे पता है, ठीक है। मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी में तू तो उससे भी ऊपर चलेगी देख। क्या बोल रही है तू? पीवी सिंधु और मैं बजरंग पुनिया। और क्लोजिंग में देव ने याद करिए भाई, देव के नंबर डे बाय डे बढ़ रहे हैं। फील जेलस फ्रॉम देव। जेलसी आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा भाई। निक्की ज़ैरिन टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं खेली, देखो टोक्यो ओलंपिक्स में निक्की ज़ैरिन खेली है? नहीं खेली, ठीक है। कौन थी ये? बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु। बजरंग पुनिया ने भी क्या लाया था? ओहो, ब्रॉन्ज। और पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज। भाई ब्रॉन्ज लाए थे दोनों, कंफ्यूज हो? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। याद रखिएगा दोनों ने ब्रॉन्ज जीता था, अमित दहिया ने सिल्वर जीता था।
रवि दहिया, मुझे उसका नाम ही अमित याद आता है। रवि दहिया ने सिल्वर जीता था, बजरंग पुनिया ने भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था, और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने सिल्वर जीता था, ठीक है। और मैरी कॉम ने कुछ नहीं जीता, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, और कौन था, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, ठीक है। ये सारी प्लेयर्स है। और कौन सी ओलंपिक प्लेयर को बैन किया गया है? ये डिस्क थ्रोअर प्लेयर है, सम कौर ही है, कमलप्रीत कौर। वेरी गुड, कमलप्रीत कौर, ठीक है, कमलप्रीत कौर। अच्छा, कौन सी एथलीट है जिसने 100 साल बाद गुजरात से पार्टिसिपेट किया टोक्यो ओलंपिक्स में? रहना है कोई। अब आप लोगों के लिए अदिति अशोक गोल्फ खेलती है, ठीक है, 4th रैंक रहा। अंकिता रैना, ठीक है, अंकिता रैना जो थी 100 साल के बाद गुजरात से किसने पार्टिसिपेट किया? और असम से पहली जिसने ओलंपिक्स में जीता था वो थी बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेकंड देखिए क्वेश्चन, इंडो अमेरिकन, ये भारतीय ओरिजिन की है, ठीक है। तेजल मेहता ये पहली डिस्ट्रिक्ट जज बनी है यूएस की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड देखिए, ये आपका फिर से डिफेंस, फर्स्ट वुमेन ये कमांड लद्दाख में अपॉइंट हुई है आर्मी बटालियन की, गीता राणा, ठीक है। कमांड करेंगी आर्मी बटालियन में गीता राणा। गीता देवी साउथ इंडियन मूवी नहीं, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर है ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल आप लोग करके आओगे भाई जी। डीजी एसएसबी, डीजी आईटीबीपी, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, डीजी और कौन से हैं, सीआईएसएफ, ठीक है। इन सब के आप डीजी करके आओगे कल, ठीक है। ये आपका भाई इसमें से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है। एक तो आप सशस्त्र सीमा बल इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में होती है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में जो आर्म फोर्सेस होती है उनको सशस्त्र सीमा बल दल कहा जाता है। इंडिया और चाइना के बीच आईटीबीपी, सीआरपीएफ हर जगह, ठीक है, हर जगह, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, सेंटर लिख देते हैं, ठीक है, सेंटर में। बीएसएफ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। सीएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेंटर फोर्सेस हैं, ठीक है। ये ज्यादातर एयरपोर्ट वगैरह में होती है, ठीक है। अब आपको इनके डीजी भी करने हैं, बल लाइनर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट आईपीएस शुक्ला जो है, रश्मि शुक्ला, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की नारी जो है वो डीजी बनी है एसएसबी में नारी। अब है शिवा चौहान, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पहली भारतीय है फीमेल है जो कुमार पोस्ट में अपॉइंट हुई है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। और हाईएस्ट वॉर फील्ड कौन सी है? हाईएस्ट वॉर फील्ड, बैटल फील्ड और बैटल फील्ड भी लिख सकते हो, वर्ल्ड की, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी हाइट सी लेवल से कितनी है? आप लोगों के लिए ऑप्शन 56, 154, 156, ठीक है, ऑप्शन इज देयर, मुझे खुद नहीं पता तो, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भारत की वुमेन पीस कीपर्स है। वुमेन पीस कीपर यूनाइटेड नेशन अपॉइंट करती हैं। सबसे ज्यादा वुमेन यूएन पीस कीपिंग में भारत के सोल्जर्स हैं, ठीक है। ये पहला पेल्थन्स है वुमेन्स का जो लार्जेस्ट सिंगल है, इसको अपॉइंट किया गया है कहाँ पे? अबेई में, साउथ सुडान में, ठीक है, अबेई में, कहाँ पे? अबेई में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। और इसमें इनको सम्मानित भी किया गया है यूएन द्वारा, यूएन पीस कीपिंग द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। कैप्टन सुरभि जाखमोला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली जो बीआरओ की क्या बनी है? ऑफिसर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है? ये तो रह गया, ये भी करो, ठीक है।
इनकी पहली कौन बनी है? सुरभि जगमोला। अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट बाय आकृति कल्याण, सुखोई उड़ाया इसने पहला, फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सुखोई। रफाल उड़ाने वाली शिवानी सिंह, शिवानी सिंह ने रफाल, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा भाई। रफाल किसने उड़ाया पहला? शिवानी सिंह। और सुखोई अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी। नहीं मैंने फोटो नहीं खींची। अब तो बिल्कुल आराम से दिखती है, अब तो YouTube में आराम से सारी स्लाइड्स दिखती हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी ने पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 10 मिनट पेशेंस रखो, भूख लगी है मुझे पता, आपको खाने का टाइम 2:30 बज गए, ठीक है। इंडियन आर्मी ने पहला मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्थ बंगाल में, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंडियन आर्मी ने नॉर्थ बंगाल में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी की? त्रिशक्ति, ठीक है भाई, त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार, क्योंकि इसमें तीनों ही दलों ने पार्टिसिपेट किया था, इसका नाम इसलिए क्या रखा गया। अब एयरफोर्स ने भी एक एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट में, अब आपने बंगाल में कौन सी इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हुई ये आप सब करोगे, ठीक है। आंध्रा में कौन सी एमफेक्स कहाँ पे की गई? आंध्रा में काकीनाडा में। प्रलय कहाँ पे की गई? और ये रह गई, ये इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी आकाश कहाँ पे गई? ये रीजनल एक्सरसाइज है, ठीक है, हमने किसी और देश के साथ नहीं की है, ठीक है, सेल्फ एक्सरसाइजेज है, ठीक है। पूर्वी आकाश नॉर्थ ईस्ट में, एम्फेक्स आंध्र के काकीनाडा में, और प्रलय जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और अभी हम त्रिशक्ति प्रहार जो है बंगाल में की, ठीक है। सारी याद कर लो अभी, पूर्वी आकाश नॉर्थ ईस्ट में, एम्फेक्स 2023 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, प्रलय जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड त्रिशक्ति प्रहार जो है बंगाल में की गई। हाँ, ये फिफ्थ वेगिंग, इससे इस क्वेश्चन के आने के चांसेस। चल तनीषा भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तनीषा बोल भाई। अब हम इसको कर डिस्कस करेंगे नहीं, अभी कर लेते हैं, खत्म करते हैं। खींचो फोटो भाई, मैंने नेक्स्ट टाइम क्लास से बाहर निकाल देना सबके कैमरे, तो मैं सबको जमा करवाऊंगी, समझ आई? लिखा आपसे जाता नहीं, यहाँ पे मूर्ति बनने आए हो सभी कि देवी आपको बढ़ा रही है, आप सोच रहे प्रसाद ले रहे हैं बिना लिखे, कुछ भी नहीं लिखते। इस हिमांशु की नोटबुक बिल्कुल बंद। मीनाक्षी देवी आज क्या हुआ? मैंने लिखा मैम, जो इम्पोर्टेंट था वो लिखा मैंने। ये पीछे जो बैठा सीडीएस देना जिसने, लिख रहा हूँ, सारा लिख रहा हूँ। आप तुम पार्टी करने आना, सोचे कि मैम को हम रिश्वत खिला देंगे। ये भाई आपके CUET के एग्जाम में ये 10+2 के क्वेश्चन है, आ सकते हैं किसी को भी, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें नहीं आएंगे। तो सुनीति की स्पीड तेज होगी आप, तू क्या कर रही है रीतिका फोन से? इसका राइजिंग डे का दिन लिख रही हूँ CRPF। अभी लिखना है? जब पहले लिखवाया था राइजिंग डे करवाया ना CRPF का, तब नहीं याद आया था लिखने का। रीतिका की दिन ही खराब चल रही है। बागी, अब ये स्कॉर्पियो, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। करण कितना टाइम हो गया? खत्म हो गया। स्कॉर्पियन टाइप भारत में इंडिजीनियसली 6 सबमरीन, पहली बार भारत ने 6 सबमरीन लॉन्च की है, खुद बनाई है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी फ्रांस से भारत ने खरीदी थी। स्कॉर्पियन सबमरीन इनका नाम है, ठीक है। डॉकयार्ड मुंबई में इनको बनाया गया।
ये 6 कार्बन टाइप सबमरीन कौन सी है? पहली 3 के से हैं, लास्ट वाली 3 बी से है, ठीक है। हाँ, पहले कालवेरी, एक देव वो पढ़ाओ। इधर ही ठीक है। कालवेरी, देखिए केस है वेरी इंपॉर्टेंट। कालवेरी, कंधारी, क्रंच, ये 3 केस है, ठीक है। क्रंच जो है शिवाजी के नाम पे रखी गई। वाक्षीर, वेला एंड वागी। वाक्षीर जो था, वेला और वागी। वाक्षीर, वेला, वागी। वाक्षीर, वेला, वागी। ये भागी मीन्स विद्रोह, जैसे तुम लोग करते हो कभी। आज ही पढ़ना। आईएनएस कालवेरी, फर्स्ट सबमरीन पूछ सकते हैं। फर्स्ट कौन सी है? आईएनएस कालवेरी। अभी कौन सी रिसेंट लॉन्च की गई है? लास्ट वाली वागी। इसको कमीशन कर दिया गया है, होने वाली है, टू बी है, ठीक है, होने वाली है लास्ट। बाकी ऑलमोस्ट कमीशन होने को तैयार हो चुकी है। ये भी कुछ फंक्शनिंग कर रही है, कुछ अभी चल रहा है, ठीक है। इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 सबमरीन कौन कौन सी है? स्कॉटलैंड टाइप, कालवेरी, कंधारी, मैंने नहीं लिखी, कंधारी, क्रंच, कालवेरी, कंधारी, क्रंच, कालवेरी, वाक्षीर, वेला, भागा, बगी। अब नेक्स्ट देखो, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया भाई, ये भी साइबर थ्रेट सेमिनार इंडियन आर्मी ने। इसका नाम क्या है? सेना जिसको बोलते हैं, ठीक है। सैनन रन क्षेत्रम 2.0, Shannon Run Kshetram 2.0 launched by Indian Army. It is against cyber threat seminar. ठीक है। सीआरपी ने अपना एनुअल राइजिंग डे कब होता है भाई? 19 मार्च को सीआरपीएफ एनुअल राइजिंग डे होता है। जिस कहाँ पे किया? बस्तर, छत्तीसगढ़, बस्तर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल भाई अटल नगर भी है, रायपुर भी है, नया रायपुर भी है, नया रायपुर। छत्तीसगढ़ को ओल्डेस्ट नेम कौशल, ठीक है, कौशला नरेश, ठीक है। इंडिया नेवी लॉन्चेस आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन वार शैलो वाटर क्राफ्ट। कौन सी इंडियन सबमरीन इंडियन नेवी ने लॉन्च की है? आईएनएस अर्नाला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। लास्ट वाला क्या? लास्ट रामायण पढ़ ली? लास्ट क्वेश्चन अभी तो करवाया 6 बार। तू आना, मैं 50 बार करवा चुकी हूँ ये। ये भारत की सबमरीन्स है, ये ठीक है ना, सबमरीन्स है जो भारत ने बनाई। किसने बनाई है? कौन कौन सी बनाई है? ये वो है कलवेरी, खंडेरी नहीं भाई, खंडेरी, क्रंच, ठीक है। क्या हो गया? आज के भूल गया? जब तनिषा पिछले साल आई थी, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन तो मैं हर एग्जाम में करवाती हूँ क्योंकि इसके आने के चांसेस हो गया। चलिए भाई तुम लोग थोड़ा कम पढ़ते हो, मेहनत करो। 150 रुपये पर। थैंक यू, जय हिंद।